हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 का चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट, उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था। जो हम खाना बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो चीज़ें पड़ती हैं उनसे हमारी बॉडी को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, माने कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक मील जो प्रॉपर फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, चपाती, दाल, ब्रिंजल, तो ये क्या है, एक कंप्लीट मील हो गया। तो अब हर रीजन के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से अलग अलग मील वहाँ के कॉमन होते हैं। जैसे अब हम पंजाब की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो पंजाब में जैसे मक्के की रोटी है, राजमे की दाल है, वेजिटेबल में सरसों का साग होता है, तो ये वहाँ की कॉमन मील है। तो इसी प्रकार से पूरे भारत में जो अलग अलग रीजन्स हैं, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, तो सभी जगह हैं, सभी में क्या है, अलग अलग वहाँ के कॉमन फूड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब जो भी हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है जीवित रहने के लिए, या जो हमारे प्रॉपर जो भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ताकि वो सही ढंग से काम करते रहें। अब क्या है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज carbohydrate, protein, fat, vitamins, mineral. In addition, food contain dietary fiber, water, which are also needed by our body. अब क्या है, ये हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ठीक है। तो ये सारे हैं कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ होते हैं जिनको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स ज़्यादातर हम फ्रूट से लेते हैं, रॉ फूड से लेते हैं। कच्चा जो फूड हम खाते हैं, कोई भी कच्ची चीज़ खाते हैं, तो उससे जो भी हमें मिलता है वो हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर, जो कि और जो चीज़ें हम फूड खाते हैं उनसे प्रोटीन, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में यूज़ होता है। अब लिखा है डू ऑल फूड्स कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स। अब क्या सभी खाने इन सभी न्यूट्रिएंट, मतलब जो भी फूड्स होते हैं सभी, वो इन सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, क्या उनमें भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो ये हम चेक कर सकते हैं विद कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट, मतलब चाहे खाना पका हुआ हो या कच्चा हो, हम दोनों ही में चेक कर सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। तो इनके लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिमिलर, मतलब ये बहुत ही ईजी से टेस्ट होते हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को करने से पहले हमें ये सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। पहला है, जैसे यहाँ दे रखा है, गिवन है, फर्स्ट dilute solution of iodine can be prepared by adding few drop of tincture iodine। ये आपको केमिकल शॉप पे या केमिस्ट पे मिल जाएगा। टिंक्चर आयोडीन होता है, इसमें हम कुछ वाटर मिलाएंगे तो हमारा आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और आता है कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन। अगर इसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 100 ml पानी मिलाएंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और कॉस्टिक सोडा का भी सॉल्यूशन अगर हम बनाना चाहें तो 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा और 100 ml वाटर ऐड करके हम उसका कॉस्टिक सोडा का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो अब देखते हैं इन ये जो सॉल्यूशंस हमने बनाए इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। अगर देखिए डिफरेंट टेस्ट इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, पहला देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए क्या है। देर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब अलग अलग टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनमें से जो मेन जो है हमारे वो होते हैं स्टार्च और शुगर। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं, हमारे लिए जो ज़रूरी है यहाँ पर, वो है स्टार्च और शुगर, ठीक है। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ लेके आनी है जिसमें हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें स्टार्च है या नहीं है। तो उसे हम कट करेंगे, जैसे इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन में लिया है एक आलू को। अब आलू को बीच से काटा गया है। अब उसमें काटने के बाद जो हमने पहला सॉल्यूशन बनाया था आयोडीन वाला, उसकी ड्रॉप्स डालेंगे उसके ऊपर। तो जब भी हम ड्रॉप्स डालेंगे तो जो आलू का जो कलर है जहाँ पे हमने ड्रॉप्स डाली है वो क्या थोड़ा ब्लू और ब्लैक कलर हो जाएगा। अगर ये ब्लू और ब्लैक कलर में हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है। सिंपल जो हमने बता रहे थे स्टार्च और शुगर वाले, तो वो चीज़ें इसमें प्रेजेंट है।
तो इसी टाइप से अगला भी टेस्ट है, जैसे प्रोटीन के लिए है। प्रोटीन के लिए अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। जो जैसे फर्स्ट, अब जो भी फूड मटेरियल हम जिसको टेस्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर, तो उसका हमें पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए। पाउडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वेसल दिख रही होगी आपको, ये जो बच्चा है इसने एक वेसल ली हुई है, ठीक है। उस वेसल के अंदर जो भी हम जिस चीज़ का भी टेस्ट करना चाहते हैं उसको हम पहले पाउडर फॉर्म में, मतलब मसल के उसे बना लेंगे। वो बनाने के बाद क्या करना है, उसे एक वेसल के अंदर डालना है। उसके अंदर फिर 10 ड्रॉप डालनी है कॉस्टिक सोडा की, और जो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था उसका भी 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डालनी है। तो उसे फिर बाद में उसे शेक करना है अच्छे से। उसे हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो जो हमारा जो मिक्सचर था वो वॉयलेट अगर हो गया है तो उसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी टाइप से ये चार्ट बना रखा है जिसमें हमें बताना है जो भी हमने ऑब्जर्व किया था, ऊपर जो एक्टिविटीज़ करी थी उनके लिए। रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, ग्राउंडनट में फैट होता है। तो अलग अलग जो भी टेस्ट होते हैं उन सब के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ में नहीं जान सकते, सभी में जान सकते हैं, उनके लिए बस अलग टेस्ट होते हैं। अब टेस्ट फॉर फैट, फैट के लिए भी टेस्ट है, ठीक है। फैट के लिए क्या करना है, फूड आइटम लेना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे पेपर के में रैप करना है और उसे मसलना है, ठीक है, सारा का सारा। फिर क्या करना है, अब पेपर, टेक दैट द पेपर डज नॉट, टेक केयर दैट द पेपर, अब जो हमें ऐसा बनाना है ताकि वो पेपर जो है फटे ना, मतलब जो भी चीज़ है वो सारी की सारी उस पेपर के अंदर, जो भी फूड हम जिसका भी टेस्ट करना चाहते हैं उसके जो क्रस्ड पार्टिकल्स हैं, टूटे हुए जो टुकड़े हैं, वो सब ये ऐसे जैसे भर के रह जाए अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब इसमें हमें चेक करना है कि जब हम उसे खोलेंगे, पेपर को जब खोलेंगे तो उसमें क्या, उसमें ऑयली सा हमें फील हो रहा है। तो अगर ऑयली सा फील है, मतलब ऑयल अगर चिपचिपा सा हाथों में लग रहा है, तो क्या है, उसमें फैट है, ठीक है। तो आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटी थ्रू दिस पैच, मतलब वही चीज़ है, सिंपल सा है कि अगर उसमें ऑयली सा फील हो रहा है तो पेपर, वो जो फूड था उसमें फैट था। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू रब द एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइल। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो भी फूड होते हैं तो उनमें कुछ वाटर भी होता है, तो वाटर की वजह से भी वो जो पेपर है वो गीला हो जाएगा। तो इसलिए जैसे अब सिंपल टेस्ट में बताता हूँ आपको, ये ना भी करें, अगर देखिए सरसों देखे हो या कच्ची मूंगफली जो आती है उसके जो मतलब नट को अगर हम लेंगे, या सरसों की जो हल्का सा जो पीस होता है एक दाने को अगर लेंगे और इनको हम अगर मसलते हैं, या आलमंड ले लीजिए अपने घर में जो मिलती है, बादाम को, ठीक है, बादाम को भी अगर हम उसे मसलेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ में ऑयली सा फील होगा। तो ये क्या बताता है, ये सिंपल से बताता है कि ये जो फूड था, ग्राउंडनट था या मूंगफली का दाना था, उसमें क्या है, फैट था, बस। अब जो फूड है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। तो बॉडी को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब ये इसके बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को लेने की। पहला है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी एनर्जी देते हैं, लेकिन जो फैट है, अगर हम बात करें तो फैट जो है कार्ब्स से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट हैं दोनों एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, फूड हमारे जो बॉडी है उसको एनर्जी देने के लिए। और फूड एनर्जी गिविंग फूड होते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, ये हमने जान लिया। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, प्रोटीन क्या, हमारी बॉडी में कहीं भी जैसे चोट लग जाती है तो उसे रिपेयर करने के लिए या हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ये कुछ फूड हैं जो कि कार्ब्स जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, इनमें क्या क्या प्रेजेंट है, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, मूली, मतलब स्वीट पोटैटो को हम क्या बोलते हैं, शलगम, सॉरी शलगम नहीं भाई, शकरकंदी है या आलू है, शुगर केन है, ठीक है, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गए, चावल हो गए, मक्का हो गई, ये सारी चीज़ों में क्या है,
कार्बोहाइड्रेट जो है ज़्यादा मात्रा में होता है और एनर्जी गिविंग फूड होते हैं ये सारे। और फिर है उसके बाद ये जो है ऊपर वाले ए और बी, ये क्या है, सोर्सेस ऑफ फैट है, प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स है। इनसे भी फैट मिलता है। जैसे बी पार्ट में देखें तो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। ए पार्ट में देखें तो ये ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बादाम, अखरोट, ये सभी क्या हैं, प्लांट बेस्ड फैट सोर्सेस, फैट प्रोवाइड कराने वाले जो हैं फूड हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत पड़ती है। ये हमने देखा था, इसमें फ़ैट के भी देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन के लिए। विटामिन की क्या ज़रूरत होती है। विटामिन जो है हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विटामिन सी जो है वो डिजीज़ को दूर भगाने में काम करता है। विटामिन डी है जो है हमारी बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखने में मदद करता है। और मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। ईच वन इज़ एसेंशियल। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, प्रोटीन क्या है, जो प्रोटीन जो लेते हैं हम लोग वो बॉडी बिल्डिंग सोर्स होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी अगर हमारी बॉडी में कहीं भी डिफेक्ट होता है या कोई भी चोट लगती है तो वहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का ही काम होता है, वही जाके वहाँ पे उसे रिपेयर करता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ठीक है, विटामिन से हमारी बॉडी को जो भी बीमारी होती है उनसे भी मदद करता है अलग प्रोटेक्ट करने में। और हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को, इन सभी को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। और विटामिन भी अलग अलग टाइप की होती हैं, ए बी सी डी ई के। ठीक है, और अलग अलग टाइप की होती हैं और इन सभी से अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मतलब हेल्प मिलती है। ठीक है, जैसे सोर्सेस ऑफ विटामिन सी है, विटामिन बी है। विटामिन ए में क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो, है ना, ये है। विटामिन बी के सोर्स क्या है, ये वीट है, राइस है। उसके बाद में विटामिन सी के क्या है, मिर्च है। ठीक है, टमाटो, ऑरेंज, ये सारे विटामिन सी के हैं। विटामिन सी ज़्यादातर बोल सकते हैं खट्टी चीज़ों से मिलती है। विटामिन डी है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीज़ों से विटामिन डी हमें मिलता है। देखिए सोर्सेस ऑफ आयोडीन्स भी हैं। सोर्सेस ऑफ आयोडीन में क्या है, जिंजर है, मछलियाँ भी आती हैं। सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस हैं। तो हर चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक ही फूड को खाते रहेंगे या हम सिर्फ दूध ही पीते रहेंगे तो हम बिल्कुल ही मतलब तो हमारा शरीर जो है बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए और भी मतलब क्वालिटी मील लेना चाहिए हमें, जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हों। अब जो है देखिए हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को जो बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से भी जो हमारे मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो बनाती है, लेकिन जो एक्चुअल में जब यूज़ होता है वो तभी हो पाता है जब हम अपनी बॉडी को धूप में लेके आते हैं, जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है धूप में। ठीक है, तब जाके हमारे जो विटामिन डी है उसको प्रॉपर यूसेज हमारी बॉडी में हो पाता है। अब आजकल क्या है, ये लोग सभी लोग क्या है सन से दूर भागते हैं, अलग अलग टाइप की क्रीम लगाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर जो लोग दूर रहते हैं तो उनमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी माने कमी भी हो जाती है और उस वजह से उनमें अलग अलग टाइप की बीमारियां भी, रोग लगने चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स या वाटर। अब डाइटरी फाइबर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि हमारे जो कार्ब्स और विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। तो डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी का डाइजेशन है उसको आसान बनाते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स हम किस किस चीज़ों से ले सकते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए। ठीक है, ये ज़्यादातर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल, जैसे हम दलिया वगैरह खाते हैं तो उनसे हमें फ़ाइबर्स मिलते हैं। और फाइबर्स भी बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी डाइजेशन होता है उसकी जो प्रोसेस है उसको और थोड़ा तेज़ कर देते हैं। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हमने खाई हैं उनको, अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसको एब्जॉर्ब वाटर करेगा। अब तभी हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर हम प्रोटीन लेते हैं, कोई अगर बंदा सपोज़ कीजिए अगर वो ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है
तो उसको उतने ही टाइम के लिए मतलब उतना ही फिर उसे पानी भी उसी क्वांटिटी में पीना पड़ेगा। अगर वो पानी नहीं पिएगा तो वो उस जो फूड उसने खाया है या जो भी प्रोटीन उसने लिया है उसमें से हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी और वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये रिकमेंड करा जाता है कि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो जो भी हमने खाना खाया है उसका जो प्रॉपर यूसेज है, जो बॉडी है वो पूरी तरह से उसमें से प्रोटीन विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी और वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगी। तो इसीलिए पानी भी हमें पीना चाहिए, ठीक है। और जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, और जैसे वाटर है, मिल्क टी, जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जो लिक्विड चीज़ें हम पीते हैं उनसे तो वाटर मिलता ही मिलता है। बाकी जो भी हम फ्रूट खाते हैं या वेजिटेबल खाते हैं उनसे भी फ्रूट मिलता है। अगर आपने ये एक्टिविटी इसी के लिए दे रखी है, आप इसको पढ़ के देखिएगा। इसमें है कि जब भी आप कोई भी चीज़ काटते हैं, टमाटो, फ्रूट लाइक लेमन, तो उसमें से क्या होता है, हमारे हाथ ज़रूर थोड़े बहुत तो गीले हो ही जाते हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। ये क्या होता है, जो भी फूड हम नॉर्मली खाते हैं हम अपने दिन में, उसी को हम डाइट बोलते हैं। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, जैसा कि नाम बता रहा है बैलेंस। बैलेंस मतलब ना कोई भी चीज़ ज़्यादा और ना कोई सी की चीज़ कम। मतलब जो भी चीज़ हमें खानी है उसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बराबर मात्रा में लगभग होने चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करें। आप बहुत ही सस्ते में भी एक बैलेंस डाइट अपनी तैयार कर सकते हैं। जैसे पल्सेस हैं, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सस्ती होती हैं, ठीक है। और जैसे फर्मेंटेड फूड हैं, मतलब जो आप चने भी खा सकते हैं, उसमें भी कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करके ही बड़ी मतलब अलग अलग टाइप के फूड खरीदें जिनमें अलग से प्रोटीन लें और फिर कार्ब्स लें। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल से सस्ते में भी अपनी बैलेंस डाइट बना सकते हैं। बहुत से लोग जो जिम जाते हैं वो ये ऐसा ही करते हैं, वो खूब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अगर हम ढंग से देखें तो हमारे इंडिया में एक बैलेंस डाइट बनानी उतनी भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बनाना, स्पेनिच, जैगरी, बहुत, ये सभी चीज़ें क्या हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। अब क्या है, सिर्फ अगर हम खाना ही खाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये चीज़ भी ज़रूरी है कि ये चीज़ भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो खाना अच्छे से पका है या नहीं पका है। अगर हम उसे ज़्यादा पका देंगे तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम उसे छीलने काटने के बाद उसे धो देंगे तो उसमें से कुछ जो प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं वो भी उसके साथ धुल जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव। अब जो हम चावल बनाते हैं उसमें अगर हम ज़्यादा बार उसे 2-3 बार उसे धो देंगे तो उसमें जो स्टार्च वगैरह होता है ऊपर प्रेजेंस, वो भी उसके साथ धुल जाएगा, ठीक है। अब हम खाने को पकाते या गर्म करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि हमारी जो बॉडी है उसे ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। तो अब जैसे जैसे अब उसको अगर हम बनाएंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस होता ही होता है। जैसे विटामिन सी है वो इजीली ख़त्म हो जाती है जब हम उसे हीट करते हैं किसी भी खाने को, ठीक है। कोई भी जब हम फूड बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी लेके आते हैं मार्केट से, उसे अगर हम बनाएंगे तो उसमें से विटामिन सी जब हम उसे गर्म करते हैं तभी वो चली जाती है। इसीलिए बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि उबली हुई चीज़ें खाओ, उबले हुए जो भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें खाओ, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी जो भी चीज़ है वो सेफ बनी रहेगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहेंगे। अभी नीचे क्या, अभी मैंने बताया था कि जैसे हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ को खाते रहें, हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट में जिसमें सारी चीज़ें इक्वल मात्रा में हो लगभग। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बोझो का। बोझो क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ खाता था, एक कटोरी भर के, मतलब सिर्फ फैट। इसमें ये सोचा था कि फैट में क्या एनर्जी, अभी जैसे मैंने बताया था कि कार्ब्स होते हैं और फैट होते हैं, दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन फ़ैट जो है ज़्यादा एनर्जी देता है। अब ये क्या है, पूरे टाइम उसी फैट को ही खाता था। फैट खाने खाते उससे क्या हुआ, इसका जो पेट है तो बाहर निकल आई, उस वजह से क्या है, अब जो भी उसने एनर्जी ली है उसको यूज़ नहीं करा कहीं पे। उसके साथ साथ अगर ये एक्सरसाइज भी करता तो इसकी जो ये एनर्जी थी वो यूज़ हो जाती। तो ये ओबेसिटी नहीं होती। ओबेसिटी मतलब ये जो इसका वज़न बढ़ा है ये नहीं होता। ओबेसिटी होने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।
अब लास्ट है अपना डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी माने किसी चीज़ की कमी, ठीक है। अब कमी की वजह से कोई बीमारी होती है तो उसी को हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। ये भी अलग अलग, जैसे हमारी बॉडी को प्रॉपर कोई एक विटामिन नहीं मिला या कोई प्रोटीन नहीं मिला, उस वजह से जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। इसके बारे में नीचे एक चार्ट दे रखा है लास्ट हमारा, उसे पढ़ते हैं। इसमें है जैसे विटामिन ए की वजह से हमें दिखाई कम देगा, ठीक है, और विटामिन बी से बेरी होगा। इसमें क्या होगा, ये बीमारी का नाम है जिसमें हमारी जो मसल्स हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होगा, स्कर्वी जैसे हमारे जो मसूड़े जिनको हम गम्स बोलते हैं उनमें से ब्लीडिंग आनी चालू हो जाएगी। तो अलग अलग जो बीमारियां होती हैं वो किसी न किसी डिफिशियंसी या मतलब विटामिन डिफिशियंसी या प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 2। आपको कैसा लगा हमें बताएं कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।